हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ पार्ट 6 ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। और ह्यूमन ज्योग्राफी में हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे। ये आज हमारा 6th लेक्चर है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। तो इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू अरिस्टोटल। ये क्वेश्चन रिलेटेड है अरस्तु से और इसमें बोला गया है कि इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब असत्य है। तो पहला ऑप्शन है, देखिए ये क्वेश्चन रिलेटेड है जब डायकोटोमी किस किस के बीच में थी, डायकोटोमी बिटवीन डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। मीन्स यहाँ पर क्या है, दोनों में डायकोटोमी थी। इसमें क्या बोला गया था डिटर्मिनिज्म में कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा इसमें डिटर्मिनिज्म में बोला गया था कि फिजिकल एनवायरनमेंट कंट्रोल करता है ह्यूमन एक्शन को। पॉसिबिलिज्म में ये बोला गया था कि ह्यूमन अपनी ज़रूरतों के हिसाब से नेचर को क्या है एक्सप्लॉइट कर सकता है, मतलब नेचर का यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है, ह्यूमन को एक्टिव बताया, यहाँ पर नेचर को एक्टिव बताया था। तो ये उसी टाइम से रिलेटेड है। इसमें क्या है, जो अरिस्टोटल थे वो फॉलो करते थे किसको, डिटर्मिनिज्म को, मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट को वो फॉलो करते थे। और उन्होंने क्या है यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि जो एशियन लोग हैं, एशियन एंड नदर्न यूरोपियंस, इनके बीच में डिफरेंस बताया क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो पहला उनका यहाँ पर स्टेटमेंट, अरिस्टोटल आर्ग्यूड दैट कोल्डर क्लाइमेट्स ऑफ यूरोप प्रोड्यूस्ड ब्रेव बट अनइंटेलिजेंट पीपल who were able to maintain their independence but who did not have the capacity to rule other। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये रिलेटेड है यूरोपियंस से रिलेटेड। देन इन्होंने बोला अरिस्टोटल थॉट दैट द पीपल इनहेबिटिंग द वार्म क्लाइमेट्स ऑफ एशिया were intelligent but lacking in spirit and therefore subject to slavery। थर्ड में बोला गया है प्लूटो वॉज द डिसिपल ऑफ अरिस्टोटल। यहाँ पर बोला गया है जो प्लूटो थे वो किसके चेले थे, अरिस्टोटल के। एंड फोर्थ में बोला गया अरिस्टोटल इज रिगार्डेड एज द पायनियर ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। हमने डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग पढ़ाया था कि डिडक्टिव क्या चलती है, जनरल से पर्टिकुलर की तरफ, जनरल टू पर्टिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, डिडक्टिव। एंड इंडक्टिव में इसका उल्टा हो जाता है, पर्टिकुलर टू जनरल। एंड इंडक्टिव अप्रोच टू एक्वायरिंग नॉलेज। तो ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, इनमें से इनकरेक्ट बताना है। तो यूरोप के लोग जो कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं उन्होंने ब्रेव बताया, लेकिन अनइंटेलिजेंट भी बताया। वो क्या है, इंडिपेंडेंस मेंटेन करते हैं लेकिन दूसरों पर रूल करने में सक्षम नहीं हो पाते। देन इन्होंने एशियन लोगों को बोला जो वार्म क्लाइमेट में रहते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन स्पिरिट के मामले में वो कम होते हैं और इसीलिए वो गुलामी में जीते हैं, मतलब सब्जेक्ट टू स्लेवरी। थर्ड उन्होंने बोला है कि जो प्लूटो थे वो अरिस्टोटल के चेले थे। एंड फोर्थ में इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में बताया गया है। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, मतलब ये इन चारों स्टेटमेंट में इनकरेक्ट है। जो अरिस्टोटल थे वो प्लूटो के चेले थे, ना कि प्लूटो उनके, ये उल्टा स्टेटमेंट दे दिया गया है। अरिस्टोटल, प्लूटो के चेले अरिस्टोटल थे और अरिस्टोटल के चेले जो थे अलेक्जेंडर थे, जिनको सिकंदर के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जोग्राफर वॉज नॉट अ फॉलोअर ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। यहाँ पर 4 जोग्राफर दिए गए हैं और बोला गया है इनमें से कौन से जोग्राफर फॉलो नहीं करते किसको, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को। मतलब यहाँ पर निश्चयवाद की बात की गई है, निश्चयवाद, मतलब जो क्या है एनवायरमेंट को एक्टिव मानते हैं। इनके हिसाब से एनवायरमेंट क्या है, एक्टिव होता है। बस अभी इतना ध्यान रख लीजिए। तो
फ्रेडजिट, रेडजेल, हंटिंगटन, फेब्रे या फिर एलन चर्चिल सैंपल। देखिए रेडजेल और सैंपल ये क्या थे, ये रेडजेल इनके गुरु थे और ये फॉलो करते थे रेडजेल एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को, और ये इनकी जो शिष्या थी सैंपल यूएसए से, ये भी क्या फॉलो करते थे एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को। एल्सवर्थ, हंटिंगटन ये भी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को फॉलो करते थे, लेकिन जो लूसियन फेब्रे थे ये फॉलो करते थे किसको, पॉसिबिलिज्म को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जोग्राफर वॉज नॉट अ फॉलोअर ऑफ पॉसिबिलिज्म। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बारे में पूछा गया था कि इनमें से कौन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को फॉलो नहीं करता। इस क्वेश्चन में इसका उल्टा पूछा गया है कि पॉसिबिलिज्म को इनमें से कौन से जोग्राफर फॉलो नहीं करते। तो ऑप्शन है विडेल डी लाब्लास and Jean Bruns, then Carl Ossar and Thomas Robert Malthus। ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन से जोग्राफर फॉलो नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थॉमस रॉबर्ट माल्थूस। इन्होंने क्या है पॉपुलेशन थ्योरी भी दी थी, माल्थूसियन थ्योरी इनकी फेमस थी, किससे रिलेटेड, पॉपुलेशन से। बाकी तीनों जो विडेल डी लाब्लास, जीन ब्रून्स और कार्ल ओसार हैं, ये किसको फॉलो करते थे, पॉसिबिलिज्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म वॉज पुट फॉरवर्ड बाय। देखिए डायकोटोमी थी किसके बीच, डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म के। अब देखिए इसमें क्या है एनवायरमेंट को एक्टिव माना, इसमें क्या है ह्यूमन को एक्टिव माना था। इनके बीच का रास्ता निकाला, उसको नाम दिया गया नियो डिटर्मिनिज्म। इसमें बोला गया था कि ना तो एनवायरनमेंट सुपीरियर है और ना ही ह्यूमन सुपीरियर है। ह्यूमन अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एनवायरनमेंट को क्या है यूज़ कर सकता है, लेकिन एक लिमिट तक, ये नहीं ओवर लिमिट कर दे। तो इसी को बोला गया नियो डिटर्मिनिज्म। इसका एक और नाम है स्टॉप एंड गो रूल, स्टॉप एंड गो रूल। तो ये किसने दिया था, ये दिया गया था एफ.बी. टेलर या फिर O.H.K. स्पेट या ग्रिफ्थ टेलर या फिर एडवर्ड उलमैन। तो यहाँ पर चार जोग्राफर के नाम दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा नियो डिटर्मिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो दिया गया था ग्रिफ्थ टेलर के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ग्रिफ्थ टेलर की बात की जाए तो ये इन्होंने नियो डिटर्मिनिज्म कॉन्सेप्ट को दिया, और ये कहाँ के जोग्राफर थे ग्रिफ्थ टेलर, ये ब्रिटिश जोग्राफर हैं, ये भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिज्म वॉज पुट फॉरवर्ड बाय। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिज्म, तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया। देखिए पॉसिबिलिज्म अलग है, प्रोबेबिलिज्म अलग है। पॉसिबिलिज्म कॉन्सेप्ट दिया था ये फेब्रे ने, यहाँ प्रोबेबिलिज्म पूछा गया है। तो ये किसने दिया, एफ.बी. टेलर, O.H.K. स्पेट या ग्रिफ्थ टेलर या एडवर्ड उलमैन, ये चार ऑप्शन है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिज्म का ये दिया गया था O.H.K. स्पेट द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन बी। ये स्पेट जो थे ये भी क्या है इंग्लिश जोग्राफर थे। जैसे अभी हमने देखे थे ग्रिफ्थ टेलर, इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था ग्रिफ्थ टेलर ने, नियो डिटर्मिनिज्म का। O.H.K. स्पेट ने दिया है प्रोबेबिलिज्म का। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनवायरनमेंट इज इसेंशियली न्यूट्रल, इट्स रोल बीइंग डिपेंडेंट ऑन द स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी, टाइप ऑफ कल्चर एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चेंजिंग सोसाइटी। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। इसमें बोला गया है जो एनवायरनमेंट है वो इसेंशियली न्यूट्रल होना चाहिए, इट्स उसका रोल जो है डिपेंडेंट होना चाहिए किस पर, जो टेक्नोलॉजी की स्टेज है उन पर, और जो कल्चर है उन पर, और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोसाइटी की जो चेंज होती रहती हैं। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है, ऑप्शन है एफ.बी. टेलर, O.H.K. स्पेट या ग्रिफ्थ टेलर या एडवर्ड उलमैन।
तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये स्टेटमेंट दी गई है एडवर्ड उलमैन के द्वारा। और ये एडवर्ड उलमैन कौन से डिटर्मिनिज्म को फॉलो करते थे, कल्चरल या सोशल डिटर्मिनिज्म को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म कॉम्पेज वॉज इंट्रोड्यूस टू ज्योग्राफी बाय। यहाँ पर एक टर्म है कॉम्पेज, इसके बारे में मतलब ज्योग्राफी में इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शन है वीए अनुचिन जो कि एक यूएसएसआर वाले ज्योग्राफर थे, देन बैरी, और उसके बाद हैं विटलेसे, एंड फोर्थ वन इज रेकलस। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये जो कॉम्पेज टर्म है ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था विटलेसे के द्वारा। जो इसका आइडिया है ये रिलेटेड है किससे, कॉम्पेज जो फीचर्स है फिजिकल, बायोटिक या सोसाइटल एनवायरनमेंट वो फंक्शनली एसोसिएट होते हैं किससे, विद द ह्यूमन ऑक्यूपेंसी ऑफ द अर्थ। तो इसी टर्म को क्या है उन्होंने कॉम्पेज बताया है ज्योग्राफी में। किसके द्वारा बताया गया, विटलेसे के द्वारा। और जो ये डायकोटोमी थी उसी से रिलेटेड है भी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है द टर्म जियोमॉर्फोलॉजी वॉज कॉइंड बाय। भू आकृति विज्ञान, यहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में किसने बताया था, मीन्स इस टर्म को किसने कॉइंड किया था। ऑप्शन कंफ्यूजिंग हो सकते हैं और 70% यहाँ पर WM डेविस को ही लगाएंगे। देखते हैं ऑप्शन, WM डेविस, एल्ब्रेस्ट पेंक या एल्बर्ट डिमेंगियन या रिचर्ड हार्टसॉन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एल्ब्रेस्ट पेंक। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। WM डेविस जो कि एक USA के ज्योग्राफर थे और पेंक ये क्या है, एक जर्मन ज्योग्राफर थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पिप फेरर आ स्पेस दैट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स साइज एंड फॉर्म कॉल्ड एज। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। यहाँ पर बोला गया है कि पिप फेरर के अकॉर्डिंग एक स्पेस जो कि कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है और अपने साइज और फॉर्म को बदलता है, तो उसको क्या बोलते हैं। देखिए ऑप्शन तो है नहीं तो यहाँ पर बता देते हैं। उस स्पेस को बोलते हैं प्लास्टिक स्पेस। तो ये टर्म याद रखनी है, प्लास्टिक स्पेस की डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है हु पब्लिश्ड अ रिसर्च पेपर द क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन एंड थियोरेटिकल ज्योग्राफी इन 1963। देखिए जब यहाँ पर डायकोटोमी चल रही थी, डायकोटोमी और ज्योग्राफी में क्या हलचल मच गई थी, तो उसके बाद क्या है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर बोला गया था कि अगर आपको ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है तो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ लीजिए, और अगर आपको एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है तो इकोलॉजी में जाके पढ़ लीजिए, तो फिर ज्योग्राफी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो यहाँ पर क्या है डिपार्टमेंट ख़त्म होने के कगार पर था। देन इसके बाद क्या है ये यहाँ पर रिवॉल्यूशन हुआ, उस रिवॉल्यूशन को नाम दिया गया क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, जो कि एक रिसर्च पेपर लिखा गया था। वो किसके द्वारा लिखा गया था, उस रिसर्च पेपर का नाम है क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन एंड थियोरेटिकल ज्योग्राफी, जो कि 1963 में लिखा गया था। और ये लिखा गया है किसके द्वारा, ऑप्शन है हमारे राल्फ ब्राउन या आई बर्टन या एसएमली या ऑगस्ट कॉम्टे। तो ये पेपर लिखा गया था आई बर्टन के द्वारा। ऑगस्ट कॉम्टे ये हम पॉजिटिविज्म में पढ़ेंगे, जो कि किसका पार्ट है, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का ही पार्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आई बर्टन। तो आज के वीडियो में हमने टोटल 10 क्वेश्चंस देखे। यहाँ पर हमारा वीडियो नंबर 6 ये लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट होता है। अगर आपको ये सीरीज़ यूज़फुल लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।